देंगे और किसी के साथ शेयर करेंगे तो फिर वो एजुकेशन हो जाएगी। तो नॉलेज और एजुकेशन से बहुत जुड़ता हुआ हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार जो है इन चीजों के साथ कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया बहुत एरियाज ऑफ ग्रोथ आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज जो मिलती है वो अवेयरनेस मिलती है, अवेयरनेस, जागरूकता। ईरान और इसराइल के बारे में तो जो चल रहा होगा वो ज्यादा सबको नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक जागरूकता जो होती है ना, वो होती है आज की डेट में हमारा, जो हमारे जीवन में जो हमारे जो कौन कौन से सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं। ये जो वेलनेस सेक्टर है इसके अंदर कितना कितना ज्यादा ग्रोथ छुपी हुई है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसके अंदर कितनी जबरदस्त ग्रोथ इन्वॉल्व है। और आप इनके साथ कनेक्ट होकर के कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। हमारी लाइफ को बदलना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग आज यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि हम सब लोग यहाँ पर 500 700 लोग नहीं है, 1000 लोग नहीं है, हम सब लोग क्या है, हम एक व्यक्ति एक एक परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अपने पूरे बैकएंड पे हमारी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम एवरेजली लेके चले, एक आदमी के पीछे 5 व्यक्ति है, तो यहाँ पे 1000 लोग नहीं है, यहाँ पे 5000 नहीं, यहाँ पे 2500 3 हजार परिवार बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत बड़ी फैमिली है। हमारे पास इस समय 2000 3000 लोगों का कुंभा इसको अटेंड कर रहा है। तो इसी हिसाब से हमको ये मान के चलना होगा कि हमें उसी हिसाब से एजुकेशन लेनी है, उसी हिसाब से नॉलेज गेन करनी है। ये फॉरएवर का जो बिजनेस है, ये बहुत एरिया से आपको डेवलप करने की कोशिश करता है, ग्रोथ देता है। सबसे बड़ी ग्रोथ का एरिया है जिसको कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर के हमें ग्रोथ की बहुत बहुत गुंजाइश होती है। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। और यही दुनिया का एक ऐसा एरिया है जहां पर जब हम पर्सनली ग्रो कर जाते हैं तो हम ओवरऑल ग्रो कर जाते हैं। आदमी सबसे पहले पर्सनल ग्रोथ लेता है, उसके बाद वो ग्रोथ लेता है लोगों के बीच में, लोगों को ग्रो करता है। लोग मुझे बोलते हैं सर टीम ग्रो नहीं कर रही। मैं कहता हूं कि आप ग्रो कर गए। जितना आप ग्रो करेंगे उतना आपकी टीम ग्रो करेगी। तो पर्सनल डेवलपमेंट का एरिया सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है और यही एक एरिया ऐसा है जहां पर आप अपने आप को पूरे तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ चीजें सीखी हुई हैं, आपको सिखाना चाहूंगा। एक इंग्लिश की लाइन होती है, इसे कहते हैं एवरी मास्टर वॉज अ डिजास्टर वंस। जो आज मास्टर है ना, किसी ने वो डिजास्टर भी था। एवरी मास्टर वॉज अ डिजास्टर। डिजास्टर मतलब होता है कि जो बोलता था उसे बोलना नहीं आता था, चलने वाले को चलना नहीं आता था, लिखने वाले को लिखना नहीं आता था। तो आज जो भी मास्टर्स हैं वो किसी जमाने में डिजास्टर्स थे। आज जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार Formula 1 चलाते हैं, जिसकी स्पीड एक आम हवाई जहाज की स्पीड से कंपेयर करी जाती है, जो कि जमीन पे चलाते हैं। और जब उन्होंने पहली बार गाड़ी चलाई थी तो कोई आपकी और मेरी तरह कोई मारुति सुजुकी या वैगनारी चलाई होगी। तो शुरुआत हमेशा इंसान की ऐसी ही होती है। हमें कभी कभी लगता है कि हमको इस बिजनेस में आने के बाद बहुत बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, हमको पूरी तैयारी करनी चाहिए। यकीन मानना, पूरी तैयारी नाम की चीज आज तक दुनिया में कभी बनी ही नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरी तैयारी नाम की चीज दुनिया में आज तक कभी भी नहीं बनी है। एक बात बोली जाती है, यू नीड टू बी अ यू 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 डोंट नीड टू बी अ टॉपर। कभी भी आपको टॉपर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 70% ज्ञान ले चुके हैं तो आप किसी भी 50% ज्ञान वाले व्यक्ति को टीच कर सकते हैं। अगर आप 50% ज्ञान ग्रैब कर चुके हैं, 50% नॉलेज ग्रैब कर चुके हैं, तो किसी भी 40% वाले को टीच कर सकते हैं। तो टीच करने के लिए 90% नंबर लाने की जरूरत नहीं है, टॉपर बनने की जरूरत नहीं है। इसको समझना बहुत ध्यान से। और ग्रेजुअली आप धीरे धीरे ट्रेनिंग्स में जब इन्वॉल्व होंगे तो आप समझ ही जाएंगे। देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस इतना शानदार बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको आपकी जो नीड है ना, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो। देखो, मैं हर इंसान की नीड उसे पूछ नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने देखा है, जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था, मैंने एक लेडी से पूछा कि आप इस बिजनेस में क्यों आई। इनफैक्ट वो लेडी खुद ही खड़ी हुई, उसने बताया कि उसके हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया है और वो बेड रिटेंड हो गए हैं। और अब सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस महिला पर आ गई है। और उसने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को चुना है कि आज के बाद वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से अपना बिजनेस चलाएगी, अपने घर को चलाएगी और तरक्की करेगी।
अब यहाँ पर आप सोच के देखिए कि एक लेडी की जो नीड है वो बड़ी डिफाइन है, बड़ी क्लियर है। एक इंसान ने ये प्लान किया है कि उसके बच्चे आने वाले टाइम में 4 से 5 साल में जो बड़े हो जाएँगे, उनको फर्दर एजुकेशन के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। उस व्यक्ति ने इसलिए फॉरएवर को जॉइन करा है। मैं जब बिहार में खड़ा हुआ था, तो मैंने किसी से पूछा कि आपने फॉरएवर क्यों जॉइन करा है? उसने एक मुस्लिम फैमिली से लड़का बिलॉन्ग करता था। उसने बोला कि मैं अपने माँ-बाप को हज पर भेजना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैंने फॉरएवर जॉइन करा है। तो मैं समझता हूँ जो नीड होती है ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है इस काम के अंदर। और जो व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा होता है ना किसी भी बिज़नेस के अंदर, आपको मैं फॉरएवर का एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा, किसी भी बिज़नेस में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उसका व्हाय क्लियर है। उसे वो काम क्यों करना है, उसे पता है। ये जो अच्छा नंबर लाने वाले लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि उन्होंने प्रोफ़ेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, जो भी बनना है, उनको पता होता है उन्होंने क्या बनना है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अपनी नीड को स्ट्रॉन्ग कर लो। और अपनी हीट को फॉरएवर के ऊपर डाल दो एक बार। और यकीन मानना फॉरएवर इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इतना इतना मजबूत प्लेटफ़ॉर्म है, आपको लगता होगा क्या ये मेरे परिवार की ज़िम्मेवारी ले लेगी? आप हैरान हो जाओगे, ये आपके परिवार की ज़िम्मेवारी लेने से पहले करोड़ों फैमिलीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनको उनकी मंज़िल तक पहुँचा चुकी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ हमेशा कि फॉरएवर एक बहुत बड़ा जहाज़ है पानी का, और हम सब लोग क्या है ना, हम सब लोग अपनी-अपनी छोटी-छोटी बोट्स के अंदर हैं। और जो इंसान छोटी-छोटी बोट्स में होता है ना, उसको वेव्स बहुत आती हैं, लहरें बहुत आती हैं। और वो जो छोटी बोट होती है ना, वो उसमें कंटीन्यूअसली आप पैडल करते रहते हो, चप्पू चलाते रहते हो, कि पैडल करते रहते हो, करते रहते हो। आगे बढ़ने की उम्मीद बहुत कम होती है, उल्टा होता क्या है कि हम अगर कुछ साल आगे बढ़ भी जाते हैं, तो एक कोविड की वेव आती है, कोविड जैसी वेव आती है और हमें 10-20 साल पीछे कर जाती है। पीछे कर दी, सब कुछ सब पीछे ले गई। अब यहाँ पे आप सोच के देखो, जो एक शिप है, इस शिप का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, और शिप बोलता है, "एक काम करो, अपनी बोट लेकर के मेरे शिप में आ जाओ, यहीं आ जाओ। आओ बैठो, यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो, आराम मत करो।" और जितने चप्पू, जितना पैडलिंग तुम अपनी बोट पर कर रहे थे ना, उतनी पैडलिंग तुम इस शिप पे कर लो, उतनी मेहनत तुम यहाँ पर कर लो। और जो लहरें तुम्हें बार-बार पीछे कर रही थी ना, याद रखना, जो शिप होते हैं ना, वो लहरों से खेलते हैं। दे प्ले विद वेव्स। शिप्स आर डिज़ाइन्ड टू प्ले विद वेव्स, वो खेलते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई पीछे नहीं कर सकता, वो तो आगे निकल जाते हैं, तो चीर देते हैं, बर्फ को चीर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉरएवर बिज़नेस है ना, आपको लगता है ना, क्या मैं कर लूँ? क्या मैं थोड़ा-सा इसमें जंप कर लूँ? क्या ये मैं इसे फुल टाइम कर लूँ? क्या थोड़ा-सा मुझे किसी काम को छोड़ना पड़ेगा, क्या मैं छोड़ दूँ? आप यकीन मानना, आपसे पहले करोड़ों लोग इस चीज़ को आज़मा चुके हैं और अपनी मंज़िल पर पहुँच चुके हैं। ये जो शिप है, ये करोड़ों लोगों को उनके डेस्टिनेशन पर पहुँचा चुका है, और फिर वापिस आता है, फिर भरता है, फिर ले जाता है, फिर वापिस आता है, फिर भरता है, फिर ले जाता है। ये चल रहा है, ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस चल रहा है 47 सालों से। फ्रॉम लास्ट 47 इयर्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज़ वर्किंग। लोगों को बहुत ज़बरदस्त हेल्थ देने का काम करती है और लोगों की ज़िंदगी को बदलने का काम करती है फॉरएवर जैसी कंपनी। 47 इयर्स ओल्ड कंपनी का मतलब जानते हो? लोग बोलते हैं, "क्या आपने इनको प्रोफाइल बताया?" आप बोलते हो, "क्या आपने इन्हें प्रोफाइल बताया?" अभी अर्नब रक्षित जी मुझे देख रहे हैं, आदित्य देख रहे हैं, मनोज कुमार झा जी सुन रहे हैं, और आरिफ खान, नेहा सेन, मैं सबको देख रहा हूँ, एंड नरेश महतो जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं, "क्या आपने इनको प्रोफाइल बताया?" मैं बोलता हूँ, आप फॉरएवर के प्रोफाइल को प्रोफाइल मत बोलिए। आप ये देखिए कि ये दुनिया का सबसे स्टेबल प्लेटफ़ॉर्म है, सबसे स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी को देखिए। लाइफ़ में हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम से जुड़े जहाँ पर हमें स्टेबिलिटी मिले, जहाँ पर हम रुक जाएँ। वो ऐसे-ऐसे ना हो। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं चाहता हूँ, जैसे कोई किसी से पूछे कि आप क्या करते हैं? तो पता चलता है कि मैं हर 2 साल, 3 साल के बाद अपना विज़िटिंग कार्ड बदल लेता हूँ और मैं किसी को बोलता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने फॉरएवर जॉइन कर ली और इस इंडस्ट्री को समझ लिया, बढ़िया से एजुकेशन ले ली, एजुकेशन नॉलेज गेन कर ली, और अगर आपने सब कुछ समझने के बाद यहाँ पे विज़िटिंग कार्ड छपवाया, तो ये आपकी लाइफ़ का फाइनल विज़िटिंग कार्ड होगा।
इसके बाद आपको विजिटिंग कार्ड चेंज करने की जरूरत नहीं, बशर्त आपको इस इंडस्ट्री को समझ आना चाहिए। कंपनी का मतलब जानते हैं, हम लोग लगभग लगभग मोर देन 160 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट हैं। मेरे दोस्त इस बात पे एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं, वो कहते हैं 160 कंट्रीज का मतलब होता है, अब देखो आवाज क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, मैं थोड़ा जोर से बोल देता हूँ, क्लियर है बट सर, ये क्लियर है। आपके नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। इज इट, क्या मेरी आवाज क्लियर है? नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है। सर बीच में थोड़ी ब्रेक यस, हो रही है। ओके चलो ठीक है। तो 160 कंट्रीज का मतलब ये होता है कि हम लोग 80% ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हैं। जो कंपनी 80% दुनिया में छा चुकी हो, 80% ऑफ द वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल हो, और आप उसके बारे में कल गूगल करके सोचना चाहो, आपको लगे यार मैं सोचता हूँ मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, मैं जरा किसी से पूछ लूं, किसी से बात कर लूं, मैं जरा देखूं इस कंपनी के बारे में, आप हैरान हो जाओगे कि जो कंपनी 47 साल पुरानी है, 80% वर्ल्ड के अंदर छा चुकी है, और जिस नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में कहते हैं ना, एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर चमक और कंफ्यूजन दोनों एक समय मिल जाती हैं। वेन यू सी नेटवर्क मार्केटिंग, आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक शाइन और एक, शाइन आता है सामने से, यार लोग इतना सक्सेस कर रहे हैं, पीपल आर अर्निंग सो सो मच हैंडसम अमाउंट, कितना लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और एक डाउट आता है, कैन आई डू इट, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं ये कर पाऊंगा। अब आपको मैं बता करके खुश करना चाहता हूँ कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बनी ही सिंपल लोगों के लिए है, जो लोगों के पास सपने हैं। आज मैं बोलता हूँ कि जिस इंसान के पास घर में गाड़ी नहीं है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके गाड़ी ले आता है। जिसके पास आज एक दो पहिया है ना, उसका सपना होता है एक चार पहिया लाने का। तो लाइफ में जब भी जिसकी जिंदगी में कुछ कमी है, तभी तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि अगर आज आपके पास सपने हैं, सबके पास लोग सुन रहे हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास हौसला है, आपके पास ताकत है, लेकिन आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मंच नहीं है प्रॉपर। आप परफॉर्म तो करना चाहते हो, लेकिन आपके पास वो एरिया नहीं है जहां परफॉर्म करो। आपके पास गाड़ी तो है, आपके पास रोड नहीं है जहां पर आप उसको चला सको बढ़िया से। तो सबसे अच्छी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग वही तो अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर एक कॉमन मैन, एक आम इंसान की जिंदगी को, एक कॉमन मैन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ देने का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है आप सब लोग लिख रहे हो, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना चाहिए। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रोफाइल, फॉरएवर जैसा प्रोफाइल नेटवर्क मार्केटिंग के पूरे इतिहास में रेयरली किसी कंपनी के पास होगा। हमारे प्रोफाइल की सबसे अच्छी बात क्या है, जो हमारा पे आउट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पे आउट है। 15 तारीख, जो लोग 15 तारीख से जुड़े हुए हैं ना, उन्हें पता है 15 तारीख का मतलब क्या होता है। तो 15th इज अ मैजिकल डेट। दोज हु आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद दिस प्लेटफॉर्म, दे नो कि 15 तारीख का मतलब क्या होता है। तो ये एक मैजिकल डेट होती है हमारी जिंदगी में, और हम बड़े आत्मविश्वास के साथ इस डेट को चेरिश करते हैं। और आप सोच के देखिए, 47 साल पहले जब मिस्टर रेक्समोन ने, इस कंपनी के मालिक ने, जब प्लान किया था कि यार इसकी हम एक एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, कि लेट्स 15th का एक बोनस डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और ये बोला जाता था कि उस समय तो केवल एक देश था, एरिजोना, अमेरिका, एक देश का एक स्टेट था, जब कंपनी ने ये प्रॉमिस किया था। आप सोचो, पूरे यूएस में कंपनी छा गई, 15th डेट चेंज नहीं हुई। कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज में आ गई, डेट चेंज नहीं हुई। बढ़ते 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 लाखों लोगों से सिस्टम के साथ जुड़ते, जो करोड़ों लोग हो गए, डेट चेंज नहीं हुई। और आज 47 साल में, सोचने वाली बात है, एक भी दिन लेट नहीं। अरे दूध वाला भी लेट हो जाता है, इंडियो की फ्लाइट टोटल लेट हो जाती है, ट्रेन लेट हो जाती है, दुकानें खुलने में लेट हो जाती है, सैलरी, आप बोलते हो ना, मैं टाटा के साथ, बाटा के साथ, रेडिसन होटल, आईटीसी में, या मैं आईबीएम में, या मैं इंफोसिस में, और मैं रिलायंस में, कहीं भी काम करते होगे ना, डेट लेट हो जाती है। लेकिन सोचो, फॉरएवर की डेट आज तक लेट नहीं हुई है। कितनी बड़ी कमिटमेंट है। आपको लगता नहीं कि इसके पीछे कितना बड़ा मैनेजमेंट होगा, कितनी बड़ी पॉजिटिविटी होगी, कितनी क्लैरिटी होगी, कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, कितना गिविंग एटीट्यूड होगा,
कितनी कितनी चीजें एक ही मैसेज के साथ कितनी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जो लोग समझदार है ना, इस समय जो मुझे सुन रहे हैं, जो वाकई में जो ये बात को दिमाग से ले रहे हैं, उन्हें पता होना, उनको ये फील आ गया होगा कि यार बड़ा बड़ा जेन्युइन और बड़ा क्लीन और बड़ा ही बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म के साथ मैं जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ। और कि भाई ऐसी कंपनीज बहुत देखी हैं, बहुत कुछ हुआ है। वो कहते हैं ना कि क्या आपने 2000 का नकली नोट अ, आज देखा है क्या? आज 2000 का नकली नोट है? नहीं है ना? आज 500 का नकली नोट है? है। 2000 का नकली नोट क्यों नहीं है? व्हाई? बिकॉज़ एग्जिस्ट नहीं करता। करेंसी में नहीं है ना? रोटेशन में नहीं है। और 500 का एग्जिस्ट करता है ना, इसलिए डुप्लीकेट है। इसका मतलब ये है कि याद रखिएगा, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ आपके आस-पास घूमती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसी का डुप्लीकेट बनता है। उसका एग्जिस्टेंस है। अगर एग्जिस्ट करती नहीं, इफ एमएलएम इज टोटल फ्रॉड, देन इट शुड नेवर बी एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड। एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओरिजिनल में डुप्लीकेट चलता है, घूमता है। ओरिजिनल नोट में डुप्लीकेट चल जाता है। गड्डी में एक दो नोट आते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, ट्रांजेक्शन में रहते हैं। लेकिन जैसी वो एक चला जाता है बैंकर के हाथ में, तो बैंकर तुरंत उस पे दो लाइन मारता है, चल भाई बाहर निकल। या वो चला गया पेट्रोल पंप पे, बहुत समझदार होते हैं ना, तुरंत भैया ले जाओ। अब आप सोच के देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को आप एक करेंसी मान लो, जस्ट एक करेंसी मान लो। ये करेंसी 47 ईयर्स से चल रही है। दिस करेंसी इन रोटेशन फ्रॉम लास्ट 47 ईयर्स। और सबसे बड़ी बात, ये करेंसी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है। कैन यू थिंक फॉर अ बिट सेकंड, कैन दिस माइट बी अ डुप्लीकेट? इट इज नॉट पॉसिबल। आप सोच के देखो, 47 साल से कोई करेंसी मार्केट में रोटेशन में है और 160 कंट्रीज के अंदर चलती है, तो भैया तेरी एमएलएम तू जान, मैं अपनी फॉरएवर के बारे में जानता हूँ कितनी स्ट्रांग कंपनी है मेरी। सो आई होप कि मेरे इस फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी दैट आप एक बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। बट मैंने यहाँ पे बोला है कि याद रखना, ये 500 लोग अलग अलग दिशा में चले जाएंगे अगले महीने तक। क्यों अलग अलग दिशा में चले जाएंगे? जैसे एक एग्जामिनर से किसी ने पूछा कि अ, आप क्या पहले बता सकते हो कौन सा बच्चा 90% नंबर लाएगा, कौन सा एवरेज नंबर लाएगा, कौन सा फेल हो जाएगा? तो एग्जामिनर ने बोला कि पहले आधे घंटे में तो कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज क्या है ना, पहले आधे घंटे में सब लोग सर झुकाकर लिख रहे होते हैं। लेकिन आधे घंटे के बाद ना एग्जामिनर बोलता है, फिर अलग अलग दिशा ले जाता है हर मार्कशीट। कोई बच्चा वैसे देखने लगते हैं, कोई इधर उधर। बस समझ लो तुम्हारा उतना ही था, तुमने बस नोवर कस्टमर बनना था, तुमने 4 मीटिंग अटेंड करनी थी, या तुम्हारा इतना ही था, तुमने असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना था, उसके बाद तुमने बाय बाय टाटा करना था। देखो वो होता है ना कि जो लग जाते हैं ना काम पे, वो पता चल जाता है एग्जामिनर को कि ये भैया ये 3 घंटे से इसने पहले सर नहीं उठाया, और पक्की बात है ये कुछ करके ही जाएगा, यहाँ से ये कुछ बढ़िया से अपियर करेगा। तो वही मतलब है, ये जो 500 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर आपको नॉलेज अच्छी पता कब लगेगी? जब आपके पास एक स्ट्रांग नीड होगी। व्हेन रियली यू हैव अ नीड, आपके पास जब नीड है तो आपको प्लेटफॉर्म का फायदा होगा। देखो, जिसको बास्केटबॉल खेलना है अंदर से, उसको बास्केटबॉल कोर्ट चाहिए। और जैसे उसे बास्केटबॉल कोर्ट मिल गया तो उसे कोच चाहिए। उसे कोच मिल गया तो उसे डिसिप्लिन चाहिए। वो कोच उसको डिसिप्लिन दे और वो उसको एक अच्छे अचीवमेंट की तरफ लेकर के जाए। बट वेयर इट इज स्टार्ट, फ्रॉम द बॉय, फ्रॉम द पर्सन हु रियली वांट टू प्ले बास्केटबॉल। अगर उसको खेलना ही नहीं है, तो कोच भी ले आओ, अच्छी कंपनी ले आओ, अच्छा प्लेटफॉर्म ले आओ, बढ़िया से उसको सिखा दो, ज्ञान से भर दो, उसकी डायरी कॉपियां भर दो, कितना भी कुछ कर दो, कुछ नहीं होगा। क्यों? उसे करना नहीं है। तो मैंने ये बताया, यहाँ पे जो 500 लोग मुझे सुन रहे हैं ना, ये अगले 1 महीने 1.5 महीने तक ना अलग अलग दिशाओं पे चले जाएंगे। इस समय आप सब लोग सुन रहे हो, नोट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। आप मेरे हाँ में हाँ भी कर रहे हो। आपकी जो यू नो बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है, दिख रहा है, पता चल रहा है कि आप अच्छे से मेरी बातों को अप्रिशिएट भी कर रहे हो। लेकिन ऑल इट डिपेंड्स कि आपकी नीड कितनी स्ट्रांग है। तो वो आपको डिफाइन करनी है, वो आपको काम करना है। और फिर एक बात बोलूंगा कि जो लोग बोलते हैं ना कि फॉरएवर आसान बिजनेस है, प्लीज उनकी बातों पे विश्वास मत करना। कारण बताता हूँ।
आसान की एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो कभी सफल नहीं हो सकते। मैं फिर बोल रहा हूँ, आसान की एक्सपेक्टेशन रखोगे, कभी सफल नहीं हो सकते और याद रखना डिफिकल्ट चीज़ें ही आपको बदलती हैं। डिफिकल्ट चीज़ों को सीखने से ही हम बदलते हैं, हम इम्प्रूव होते हैं। आसान चीज़ों को अगर मैंने करना शुरू कर दिया, तो मेरे अंदर चेंजेस कहाँ आएँगे? कोई चेंजेस नहीं आएँगे। अगर मैंने थोड़ा-सा डिफिकल्ट काम को करना शुरू कर दिया, तो वो डिफिकल्ट चीज़ मुझे इम्प्रूव करेगी, मुझे सिखाएगी, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट लाएगी, परिवर्तन लाएगी। तो येस, आप इसको डिफिकल्ट मान के चलो। लेट्स मेक इट कि यार डिफिकल्ट है, धीरे-धीरे क्या होगा? आसान हो जाएगा। और हमने देखा कि हमारा जो स्टेबिलिटी है, जो हमारा प्रोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतनी पुरानी कंपनी है। मैं खुद 23 साल से इस सिस्टम को कर रहा हूँ। 23 साल का मतलब होता है आज मुझे ढाई दशक हो जाएँगे 2 साल के बाद। ढाई दशक बहुत होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का सबसे मेजर पोर्शन आप इस सिस्टम को दे चुके हो। जो आप 25 साल को लगभग और 2 साल बाद मेरे को 25 इयर्स हो जाएँगे। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे मेजर टाइम जो है मैंने फॉरएवर को दिया और सबसे प्राउड की बात ये है कि मैं आज भी अगर बोलता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ़ के अगर टॉप 10 डिसीज़न्स की लिस्ट बनाऊँ कि मैं अपने जीवन के सबसे बड़े 10 ऐसे निर्णयों को अगर मैं वैल्यू दूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ़ में चेंजेस लेकर आए, तो मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉरएवर को जॉइन करने के फैसले को देना चाहूँगा। और मैंने इस बार वर्कशॉप पे भी बोला था, लोग बोलते हैं सर आपके तो गोल्डन डेज़ चल रहे हैं, पैसे आने शुरू हो गए। जब मैंने फॉरएवर जॉइन करी थी ना सन 2002-3 के अंदर, तो 3-4 सालों में लोगों ने बोला था सर मज़े आ गए। तब 2 लाख, ढाई लाख रुपए महीना आया करता था, तो सर मज़े आ गए, आपके तो गोल्डन डेज़ शुरू हो गए। तो मैं उन्हें बोलता था कि गोल्डन डेज़ पैसा कमाने से शुरू नहीं होते हैं, गोल्डन डेज़ फॉरएवर को जॉइन करने से ही शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी आई है ना, इसका मतलब ये है कि गोल्डन डेज़ की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये है कि बाहर सोने की बारिश हो रही है, सोने की बूँदों की बारिश हो रही है। आप उस बारिश में रोज़ खड़े हो जाते हो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए। लेकिन जब घर के अंदर लौटते हो तो उस बारिश की बूँदों में जो गोल्डन ड्रॉप्स होती हैं, जो गिर रही हैं, उसको आप अचीव नहीं कर पाते। उसको आप गैदर नहीं कर पाते। कारण ये है कि जब भी बारिश होती है, बर्तन को ऐसे रखना होता है और हम उसको ऐसे रख लेते हैं, उल्टा रख लेते हैं। बर्तन को उल्टा रखेंगे, तो कभी कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए जब भी हम आएँ, सीखें, समझें, लर्निंग एटीट्यूड से सीखें। आगे बोलता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग मास्टर इन कॉम्बिनेशन हैं। आज प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं दूँगा, सब बस सिर्फ 35 मिनट रह गए हैं। मैंने आपके 25 मिनट ले लिए। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसे कहते हैं मास्टर ऑफ कॉम्बिनेशन। हम लोग कॉम्बिनेशन में मास्टर हैं। हमारे प्रोडक्ट्स